का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डेटा रिडक्शन। डेटा रिडक्शन reduces the volume of data while preserving the important information. Now, measure methods like we have data cube aggregations, attribute subset selection, dimensionality reduction, न्यूमरोसिटी रिडक्शन, सैम्पलिंग। मतलब हम क्या करते हैं, जो अपने वॉल्यूम ऑफ डाटा है उसको कम करते हैं बट इंफॉर्मेशन को लॉस किए बिना, राइट। सो ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस द कंप्यूटेशनल कॉस्ट, storage requirements, training time, while preserving the important characteristics of the original data. नेक्स्ट में आते हैं हम सैम्पलिंग एंड डायमेंशन रिडक्शन और डायमेंशनल रिडक्शन में। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। जो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट है और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट है, ये क्या है, आफ्टर सिलेक्टिंग एन आइटम इट इज रिटर्न टू द पॉपुलेशन एंड मे बी रिसिलेक्टेड अगेन। जब हम एक आइटम को सिलेक्ट करते हैं सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट में, हम क्या करते हैं, इसको वापस जो है हम अपने पॉपुलेशन में रख देते हैं और उसको फिर से सिलेक्ट होने का चांसेस है। लाइक बूट स्टेप सैम्पलिंग, ये एक सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट है। जबकि आपका जो सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है, जहाँ यहाँ पे आपका एक आइटम सिलेक्टेड होने के बाद विदाउट रिप्लेसमेंट में, एक आइटम सिलेक्टेड होने के बाद वो दोबारा सिलेक्ट हो ही नहीं सकते, राइट। इन sampling without replacement, the once an item is selected, it cannot be selected again. Choice depends on objective of the sampling. So sampling with replacement में एक बार सिलेक्शन होने के बाद उसको वापस हम पॉपुलेशन में रखते हैं और ये वापस आपका सिलेक्ट होने का चांसेस है। जैसे एग्जांपल बूटस्ट्रैप सैम्पलिंग, सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में एक बार सिलेक्ट होने के बाद वो दोबारा सिलेक्ट और नहीं होगा। नाउ व्हाट इज पीसीए। हम सभी को पता है पीसीए का मतलब क्या है, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, राइट। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। नाउ ये जो है, ये एक डायमेंशनल रिडक्शन टेक्निक है। ये क्या करते हैं, पीसीए ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल वेरिएबल्स इनटू स्मॉलर नंबर ऑफ न्यू वेरिएबल्स कॉल्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। ओरिजिनल वेरिएबल्स को स्मॉलर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, न्यू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ट्रांसफॉर्म करते हैं, और उनको हम बोलते हैं, जो न्यू वेरिएबल्स है उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। द फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट कैप्चर्स द मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएंस। मतलब जो फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट है वो मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएंस दिखाते हैं। और जनरल प्रोसीजर क्या है, फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, डाटा को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। देन कैलकुलेट द कोवेरिएंस और कोरिलेशन मैट्रिक्स। लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था कोवेरिएंस क्या है और कोरिलेशन क्या है, राइट। Calculate eigenvalues and eigenvectors, rank the components according to eigenvalues, and then select the most important components. And then what we do, we project the original data on the selected component. ये important है। पहले हम डाटा को स्टैंडर्डाइज करते हैं, देन कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन मैट्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं, एजेंट वैल्यूज एंड एजेंट वेक्टर्स को कैलकुलेट करते हैं। जो एजेंट वैल्यूज हैं उसको हम रैंक के अकॉर्डिंग सजाते हैं, राइट, ऑर्गेनाइज करते हैं। देन हम क्या करते हैं, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसको सिलेक्ट करते हैं, देन प्रोजेक्ट द ओरिजिनल डाटा इनटू द सिलेक्टेड कंपोनेंट्स। देन व्हाट इज द डिफरेंस, जस्ट अ मिनट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीचर सिलेक्शन एंड फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर सिलेक्शन और फीचर एक्सट्रैक्शन के बीच क्या अंतर है। देखो, फीचर सिलेक्शन जो है, इट सिलेक्ट्स सबसेट्स ऑफ ओरिजिनल फीचर्स। ओरिजिनल फीचर्स का ही सबसेट को सिलेक्ट करने को बोलते हैं हम फीचर सिलेक्शन। लाइक फ्रॉम 20 ओरिजिनल फीचर्स सिलेक्ट द बेस्ट 8 फीचर्स। फीचर एक्सट्रैक्शन वक्त क्या होता है, इट क्रिएट्स न्यू फीचर्स फ्रॉम द ओरिजिनल फीचर। तो फीचर एक्सट्रैक्शन में नया फीचर्स हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, सॉरी, ओरिजिनल फीचर से। बल्कि फीचर सिलेक्शन में जो नया फीचर्स है उसका ही एक सबसेट, मतलब उसमें से कुछ कुछ फीचर्स को हमने सिलेक्ट किया है। जैसे 20 में से 8 फीचर्स को हमने सिलेक्ट किया है, बट फीचर एक्सट्रैक्शन में हम नया फीचर बनाते हैं, क्रिएट करते हैं ओरिजिनल फीचर से। सपोज पीसीए कन्वर्ट्स 10 ओरिजिनल फीचर्स इनटू
थ्री प्रिंसिपल कंपोनेंट्स। ये जो थ्री प्रिंसिपल कंपोनेंट्स है, ये आपका नया फीचर्स है, राइट। तो हम बोल सकते हैं फीचर सिलेक्शन रिटेन्स ओरिजिनल वेरिएबल्स, while feature extraction means it creates new representation. Got it? Then explain forward selection and backward elimination. Forward selection क्या है? Forward selection start with no features. Add most important useful features. Then add another feature that improves the model like that. Continue until additional features do not प्रोवाइड सफिशिएंट इम्प्रूवमेंट। ठीक है। तो फॉरवर्ड सिलेक्शन में हम नो फीचर्स के साथ स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो फीचर है उसको ऐड करते हैं, देन और नेक्स्ट फीचर्स को ऐड करते हैं जो इम्प्रूव कर सकते हैं मॉडल को। ऐसे हम ऐड करते जाएंगे फॉरवर्ड सिलेक्शन में जब तक कोई सफिशिएंट इम्प्रूवमेंट नहीं मिले तब तक, मतलब सपोज कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है तो हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है। बैकवर्ड एलिमिनेशन में क्या होता है? स्टार्ट विथ ऑल फीचर्स, रिमूव द लास्ट लीस्ट यूजफुल फीचर्स एंड कंटिन्यू रिमूविंग फीचर्स, स्टॉप व्हेन फर्दर रिमूवल निगेटिवली अफेक्ट द परफॉर्मेंस। इसका जो ओपोजिट होता है वो है आपका बैकवर्ड एलिमिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं, सारे फीचर्स के साथ स्टार्ट करते हैं, लिस्ट यूजफुल फीचर्स को हम रिमूव कर देते हैं और कंटिन्यू हम रिमूव करते हुए जाते हैं, और तभी स्टॉप करते हैं जब परफॉर्मेंस जो है निगेटिवली आपका इफेक्ट करने लगेगा तो। ठीक है। देन ये इन दोनों में फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में एलिमिनेशन में ये मेन ऑब्जेक्टिव ये है टू रिमूव द इररिलेवेंट एंड रिडंडेंट फीचर्स। नेक्स्ट है आपका डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिस्क्रिटाइजेशन। Why is normalization necessary? See, different features may have different scale, like age 27, 2270, salary 20,000 to 2 lakhs, like that. Distance-based algorithm may have excessive importance to salary because of his larger numerical values or larger numerical scale. Now, normalization transform features into comparable scale. क्योंकि नहीं तो ये जो वैल्यूज हैं बहुत आपका बड़ा स्केल में रहेगा, तो हम इसको एक कम रेंज पे ला सकते हैं। तो उसमें से एक टेक्निक है मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन। एक्सप्लेन मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन एक्सप्रेशन है हमारा। द मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला इज वी डैश इज इक्वल टू आपका वी माइनस मीन ए मैक्स ए माइनस मीन ए। तो ये जो ट्रांसफॉर्म करते हैं वैल्यूज को, ये रेंज 0 1 में ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो भी माइनस मिनिमम में न्यू में तो ये आपका जो है डिजायर्ड रेंज न्यू मिन न्यू मैक्स में ले आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो वीडियस इक्वल टू न्यू मीन, बस ये जो वैल्यू है एटलीस्ट ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है। ये इजी टू अंडरस्टैंड है, प्रिजर्व रिलेशनशिप। लिमिटेशन ये है कि इट इज सेंसिटिव टू आउटलायर्स बिकॉज मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज डिटरमाइन द स्केलिंग रेंज, राइट। तो मिनिमम बहुत कम हो गया है तो मैक्सिमम बहुत ज्यादा हो गया, तो इस सब के केस में ये मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सेंसिटिव है ये। देन जॉयट स्कोर नॉर्मलाइजेशन क्या है? इसका फॉर्मूला वी डैश इक्वल टू वी माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा है, और भी क्या है आपका ओरिजिनल वैल्यू है, म्यू तो मीन है एंड सिग्मा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो वी डेस इक्वल वी माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय वी माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। नाउ आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन डाटा जनरली हैज मीन इज इक्वल टू 0, standard deviation is 1. Z-score normalization is useful when the data does not have a fixed minimum and a fixed maximum. आगे समझ में? तो जेड स्कोर तब यूजफुल होता है जब डाटा में कोई ऐसा फिक्स मिनिमम या तो मैक्सिमम नहीं होता है। देन डिस्क्रिटाइजेशन क्या है? डिस्क्रिटाइजेशन कन्वर्ट्स कॉन्टिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यूज इनटू इंटरवल्स और कैटेगरीज। ठीक है। कॉन्टिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यूज को इंटरवल और कैटेगरीज में कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं 0 to 18 में चाइल्ड, 19 to 60 में एडल्ट, अबव 60 में सीनियर सिटीजन। आप डिस्क्रिटाइजेशन क्या कर रहे हैं, ये इसको मतलब 0 to 18 एक हो गया, 19 to 16 एक हो गया, अबव 60 ग्रेटर देन 16 हो गया एक। तो कॉमन मेथड्स इसमें है इक्वल विथ बाइंडिंग एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी बाइंडिंग। इक्वल विथ में हम इक्वल विथ मतलब डिस गैप जो है, और आप डिफरेंस समझ सकते हो, ये रखते हैं।
फ्रीक्वेंसी मतलब इक्वल फ्रीक्वेंसी मतलब सपोज 0 to 5 के अंदर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 to 10 के अंदर कितना, ऐसे ऐसे इक्वल फ्रीक्वेंसी रखते हैं। एंट्रोपी बेस्ड डिस्क्रिटाइजेशन भी हम करते हैं। सो डिस्क्रिटाइजेशन जो है वो सिंप्लीफाइज द डाटा एंड मे इम्प्रूव इंटरप्रिटेबिलिटी। आ गया समझ में? तो डिस्क्रिटाइजेशन क्या है? एक टेक्निक है जो न्यूमेरिकल वैल्यूज को, कॉन्टिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यूज को आपका इंटरवल्स और कैटेगरीज में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये है आपका क्लस्टरिंग के ऊपर, के मींस क्लस्टरिंग। एक्सप्लेन द के मींस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। के मींस क्या है? एक अनसुपरवाइज क्लस्टरिंग एल्गोरिथम हमें पता है, राइट? इसमें जो स्टेप्स हैं ये है इंपॉर्टेंट स्टेप। फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द नंबर ऑफ क्लस्टर, दैट इज के। देन यू हैव टू सिलेक्ट द के एज ए, सपोज 3 क्लस्टर हैं, 3 क्लस्टर मान लिया है, तो ये सेंट्रोइड सिलेक्ट कर लिया, 1 2 3। आप जितने भी डाटा पॉइंट्स है, जैसे जैसे कुछ भी जो भी डाटा पॉइंट्स है, उस सबको नियरेस्ट जो आपका सेंट्रोइड है उसमें असाइन कर देते हैं। तो रिकैलकुलेट द सेंट्रोइड ऑफ इस क्लास था, उसके बाद हम उसका मीन लेते निकालते हैं, उसी मीन को हम सेंट्रोइड मान के चलते हैं। देन रिपीट, फिर से जो डाटा पॉइंट, सारे डाटा पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है हर एक का, अब जो नया सेंट्रोइड मिला उससे कैलकुलेट करते हैं, और जहाँ पे नजदीक होगा उसमें हम इसको पुश करते हैं। सो रिपीट द recalculation the centroid of each cluster, repeat the assignment and centroid calculation steps, stop when the centroid or cluster assignment stabilize। अब ये ऐसे ऐसे चेंज होता रहेगा, सेंट्रोइड एक समय में सेंट्रोइड चेंज नहीं करेगा, तो वो सही क्लस्टरिंग रिजल्ट है। तथा आपका सेंट्रोइड मूव नहीं कर रहा है, मतलब वो सही जगह पे है, तथा पॉइंट्स भी सही जगह में है। सो दैट इज दे आर द फिक्स क्लस्टर्स वी वांट। देन देन वी स्टॉप, राइट? तो इसमें ऑब्जेक्टिव है, वी हैव टू मिनिमाइज द विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वाड एरर विद इन डब्ल्यू सी एस नहीं, ओके। तो विद इन क्लस्टर, एक क्लस्टर के अंदर जो भी डिस्टेंस है विद इन क्लस्टर, सम ऑफ द स्क्वाड एरर जो है उसको कम करना, दैट इज एस एस इज इक्वल आई गोस फ्रॉम 1 to k, एक्स बिलोंग सी आई, एक्स माइनस म्यू आई स्क्वाड। ये जो है इस डिस्टेंस को हम, एम यू तो मीन है और एक्स है डेटा पॉइंट, ये जो डिफरेंस है इसको कम करना, मतलब वी नीड टू मिनिमाइज द विद इन क्लस्टर आपका sum of the square errors, right? तो हो गया ये। सी तो समझ में आ गया, सी आई क्लस्टर क्लस्टर आई है, म्यू आई तो सेंट्रोइड है। तो एल्गोरिथम इज सेंसिटिव टू इनिशियल सेंट्रोइड सिलेक्शन। अगर आपने गलत ले लिया तो यू मे फेस सम बैड result of the batch clustering, empty clustering और overlapping clustering, ऐसा हो सकता है। आउटलायर्स से ये प्रॉब्लम कर सकता है, आउटलायर्स जब रहेगा तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट। देन फीचर्स स्केलिंग एंड चॉइस ऑफ के, ये सब इनका लिमिटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।